ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू. मैं बीबी आयशा, मददगार मौलिमा, सरकारी उर्दू तहतानवी मदरसा कदीम अंसारी मोहल्ला अलम, ज़िला कलबुर्गी, आप तमाम नाज़रीन व तलबा व तालिबात का इस ई क्लास संवेदा में एक बार फिर से दिल की अमीर गहराइयों के साथ इस्तकबाल करती हूँ. खुश आमदीद. तो प्यारे बच्चों, आज हम जमात पंजुम के मज़मून इल्म रियाजी के सबक नंबर 5 कसरें हिस्सा दुवम के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे. तो प्यारे बच्चों, इससे पहले की क्लास में कसरे मौजू के हिस्सा अव्वल में हमने सीखा था कसर की मानवी वजाहत करना, दिए गए सूरत हाल के लिए कसर लिखना, कसर में शुमार कुनिंदा और नसब नुमा की शनाख्त करना, कसर मजमूए का हिस्सा समझना और दिए गए मजमूए से कसरी हिस्सा मालूम करना, और साथ ही हमने सीखा था ग्रोहबंद हिस्सों को कसर में ज़ाहिर करना. तो प्यारे बच्चों, मैं समझती हूँ आप तमाम बच्चों को इस मौजू के इन नुकात के मुताल्लिक़ अच्छे से मालूमात हासिल हो गई होंगी. प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि सबक के इख्तिताम पर आपको कुछ होमवर्क भी दिया गया था. तो आइए दिए गए होमवर्क की एक बार जांच करते हैं. तो देखिए, मेरे साथ अपने किए गए होमवर्क की जांच करें. आपका किया गया होमवर्क मेरे जवाब से मिलता है तो सही का निशान लगा लीजिए, और अगर गलत है तो दुरुस्त कर लीजिए. तो होमवर्क में हमारा पहला सवाल था दर्ज झेल खाकों में रंगशुदा हिस्सों को कसर में ज़ाहिर कीजिए. यहाँ पर आपको अशकाल नज़र आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि इन अशकाल में रंगशुदा हिस्से को आपको कसर में ज़ाहिर करना है. तो देखिए, यहाँ पर पहली शक्ल दायरे की आपको नज़र आ रही है, जिसके जुमला 3 मसावी हिस्से किए गए हैं, जबकि एक हिस्सा रंगशुदा आपको नज़र आ रहा है. तो इसकी कसर बनती है, जी हाँ, 1/3. अब अगली दायरे की शक्ल में देखेंगे तो इस दायरे को 4 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया है, जबकि 2 मसावी हिस्से रंगशुदा हमें नज़र आ रहे हैं. तो इन 2 मसावी हिस्सों की कसर होगी, जी हाँ, 2/4. अब इस मुस्ततील की शक्ल को देखिए. यहाँ पर मुस्ततील की शक्ल को जुमला 4 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया है, जबकि 3 हिस्से जो है वो रंगशुदा हमें नज़र आ रहे हैं. तो इन रंगशुदा हिस्सों की कसर होती है, बहुत सही, 3/4. आइए बच्चों, अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. तो हमारा अगला सवाल था दिए गए मजमूए से कसरी हिस्सा मालूम करें. देखिए बच्चों, आपको मजमुआ दिया गया था 12, जिसका आपको 1/3 हिस्सा मालूम करना था. देखिए, यहाँ पर आपको 12 दायरों का मजमुआ नज़र आ रहा है. अब ये 12 जो सालिम अदद है, इसको हमें 3 मसावी हिस्सों में तकसीम करना होगा, और इन 3 मसावी हिस्सों में एक हिस्से में आने वाले दायरों की तादाद हमें मालूम करनी होगी. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले हम इन 12 दायरों को 3 मसावी हिस्सों में तकसीम करते हैं, और एक हिस्सा मालूम करने के लिए हम एक हिस्से के दायरों में रंग भरेंगे. इस तरह एक हिस्से में आने वाले दायरों की तादाद 4 होगी. तो हमारा जवाब होगा 12 का 1/3 हिस्सा 4.
इस तरह 12 मजमूए का 1/3 हिस्सा 4 होगा। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम हमारे आज के मौजू की तरफ बढ़ेंगे। तो देखते हैं आज के हमारे मौजू में हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कसरों का मवाजना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। उसके बाद हम सीखेंगे हम मसावी कसरें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और साथ ही हम सीखेंगे हम मसावी कसरों की शनाख्त करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और साथ ही कसरों का इख्तिसार करना भी आज हम इस मौजू में सीखेंगे। कसरों का इख्तिसार और साथ ही कसरों का इख्तिसार करना यानी सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन के मुताल्लिक भी हम मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम कसरों का मवाजना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन करना सीखेंगे। कसरों का मवाजना होता क्या है, पहले ये जानना ज़रूरी है। तो कसरों के मवाजने से मुराद दिए गए 2 या 2 से ज़्यादा कसरों में छोटी बड़ी कसर को साबित करना है। अगर हम आम ज़बान में कहेंगे तो दिए गए 2 कसरों में कौन सी कसर बड़ी है, कौन सी कसर छोटी है, ये मालूम करना ही कसरों का मवाजना होता है। तो प्यारे बच्चों, छोटी या बड़ी अदद को जाहिर करने के लिए हम बड़ी है, छोटी है, इन अलामात का इस्तेमाल करते हैं। इन अलामात का इस्तेमाल आपने अपनी पिछली जमातों में सीख चुके हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम मसावी नसब नुमा रखने वाली कसरों का मवाजना करना सीखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक दायरे की शक्ल नज़र आ रही है। इस दायरे के 4 मसावी हिस्से किए गए हैं, जबकि एक हिस्सा हमें रंगशुदा नज़र आ रहा है। अब इस रंगशुदा हिस्से को अगर हम कसर में लिखते हैं तो हम लिखते हैं 1/4। 1/4 को हम 1/4 हिस्सा भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस दायरे को भी हमने 4 मसावी हिस्सों में तकसीम किया है, जबकि 3 हिस्से में रंग किया गया है। तो इस रंगशुदा हिस्से को हम 3/4 या 3/4 हिस्सा कहेंगे। अब इन दोनों अशकाल में रंगशुदा हिस्से को अगर हम देखते हैं तो हम ये आसानी से बता सकते हैं कि दिए गए कसर में किस शक्ल में हमें रंगशुदा हिस्सा ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो कसरों के मवाजने के लिए हम छोटी बड़ी कसर को साबित करने के लिए इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए बच्चों, इस अलामत का खुला हिस्सा बड़ी अदद की निशानदही करता है, जबकि बंद हिस्सा छोटी अदद की निशानदही करता है। तो आइए हम एक और मिसाल से मसावी नसब नुमा रखने वाली कसरों के मवाजने के तसव्वुर को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक पिज़्ज़ा है जिसके मैंने जुमला 5 मसावी हिस्से किए हैं। अगर मैं इन 5 जुमला हिस्सों में से 2/5 हिस्सा अखबर को देती हूँ और 3/5 हिस्सा माहिन को देती हूँ, तो आप बताइए कि किस बच्चे को ज़्यादा हिस्सा मिला है। जी हाँ, यहाँ पर सलमा को मिलने वाला हिस्सा हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। देखिए, अभी इन दिए गए 2 कसरों में अगर हम नज़र डालेंगे तो दोनों कसरों में क्या है, नसब नुमा मसावी है। तो नसब नुमा मसावी होने पर जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा होगा तो वो कसर बड़ी कहलाएगी। हम इसको अलामत से जाहिर करेंगे। देखिए, यहाँ पर 2/5 कसर छोटी है 3/5 कसर से। आइए मज़ीद मिसालों से हम तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, 2 कसर दिए गए हैं। अब इन दोनों कसरों में 8 नसब नुमा जो है वो हमें मसावी नज़र आ रहा है। तो मसावी नसब नुमा होने पर जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा होगा वो कसर बड़ी होगी। तो देखिए, 5/8 और 3/8 में कौन सी कसर बड़ी होगी, हम इसको अलामत से जाहिर करते हैं। देखिए, यहाँ पर
5/8 जो है वो कसर बड़ी है 3/8 के। एक और मिसाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1/7 और 3/7 दो कसर दिए गए हैं। अब इन दोनों कसरों में भी नसबनुमा मसावी है, तो हमें इसके शुमार कुनिंदा को देखना होगा। तो यहाँ पर एक अदद 3 से छोटी है, तो लिहाजा 1/7 कसर छोटी होगी 3/7 कसर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कसरों के नसबनुमा मसावी हों तब जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा हो वही कसर बड़ी है, और जिस कसर का शुमार कुनिंदा छोटा है वो कसर छोटी होती है। अब आइए अब हम मसावी शुमार कुनिंदा रखने वाली कसरों का मवाजना करना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए एक शक्ल आपको नज़र आ रही है जिसके जुमला 5 मसावी हिस्से किए गए हैं, जबकि 3 हिस्सा हमें रंगशुदा नज़र आ रहा है। तो इसकी कसर होती है 3/5। अब इसकी एक और मुशाबा शक्ल लेते हैं। अब इस शक्ल को हमने 8 मसावी हिस्सों में तकसीम किया है, जबकि 3 हिस्से हमें रंगशुदा नज़र आ रहे हैं। तो हम इसको कसर में लिखते हैं 3/8। अब इन दोनों शक्लों को अगर हम देखेंगे तो 3/5 कसर रखने वाली शक्ल हमें बड़ी नज़र आ रही है। प्यारे बच्चों, अब आप इन दोनों कसरों का मुशाहिदा कीजिए तो आपको मालूम होगा कि दोनों कसरों में शुमार कुनिंदा मसावी है। देखिए यहाँ पर 3/5 और 3/8 में 3 शुमार कुनिंदा मसावी है। तो प्यारे बच्चों, मसावी शुमार कुनिंदा होने पर जिस कसर का नसबनुमा छोटा होता है वो कसर बड़ी कहलाएगी। तो हम इसको अलामत में जाहिर करते हैं। देखिए यहाँ पर 3/5 कसर जो है वो बड़ी है 3/8 कसर से। आइए बच्चों, अब इन कसरों का मुशाहिदा करते हुए हम मुआवजा करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 कसरें दी गई हैं, 2/8 और 2/4। अब इन दोनों कसरों पर अगर हम नज़र डालेंगे तो दोनों कसरों में शुमार कुनिंदा हमें मसावी नज़र आ रहा है। तब जब शुमार कुनिंदा मसावी होता है तो जिस कसर का नसबनुमा छोटा होता है वो कसर बड़ी कहलाएगी। तो देखिए यहाँ पर दोनों कसरों में किस कसर का नसबनुमा छोटा है? जी हाँ, यहाँ पर 4 नसबनुमा 8 नसबनुमा से छोटा है। तो इस तरह हम अलामत से इसको जाहिर करेंगे कि 2/8 कसर जो है वो छोटी है 2/4 से। तो आइए बच्चों, मज़ीद मिसालों से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 कसरें दी गई हैं, 3/5, 3/8। अब इन दोनों कसरों में शुमार कुनिंदा मसावी है। तो अब आप बताइए कि 3/5 कसर छोटी है या बड़ी? जी हाँ, यहाँ पर 3/5 कसर बड़ी है 3/8 कसर से, क्योंकि नसबनुमा 5 नसबनुमा 8 से छोटा है। तो एक और मिसाल से हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 कसरें दी गई हैं। अब इन दोनों कसरों में भी शुमार कुनिंदा हमें मसावी नज़र आ रहा है। अब इन दोनों कसरों में नसबनुमा 8 जो है वो नसबनुमा 4 से बड़ा है, लिहाजा 2/8 कसर छोटी कसर कहलाएगी, है ना बच्चों? तो हम इसको क्या कहेंगे? 2/8 कसर छोटी कसर है 2/4 के। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि जब कसरों के शुमार कुनिंदा मसावी हो तब जिस कसर का नसबनुमा छोटा होगा तो वो कसर बड़ी होगी, और जिस कसर का नसबनुमा बड़ा होगा वो कसर छोटी होगी। तो आइए अब हम हमारे अगले ज़िली उन्वान हम मसावी कसरें यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम
हम मसावी कसरें किसे कहते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक शक्ल नज़र आ रही है। तो आइए अब हम इस शक्ल के दो मसावी हिस्से करते हैं और एक हिस्से में रंग भरते हैं। तो अब इस रंगशुदा हिस्से को हम कसर में लिखते हैं 1/2। इसी के हम मुशाबा एक और शक्ल लेते हैं। अब हम इसको 4 मसावी हिस्सों में तकसीम करते हुए 2 हिस्सों में रंग भरेंगे। तो इसकी कसर होती है 2/4। इसी की मुशाबा एक और शक्ल लेते हैं। अब इस शक्ल को हम जुमला 6 मसावी हिस्सों में तकसीम करते हुए 3 मसावी हिस्सों में रंग भरेंगे। तो इसकी कसर होती है 3/6। देखिए बच्चों, इन तीनों अशकाल में मुख्तलिफ हिस्से होने के बावजूद भी हासिल होने वाला हिस्सा हमें मसावी नज़र आ रहा है, जबकि इनकी कसरें मुख्तलिफ हैं, मगर हासिल होने वाली कीमत हमें मसावी हासिल हो रही है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 1/2 कसर मसावी है 2/4 के, और 2/4 कसर मसावी है 3/6 के। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि कसरें जो मुख्तलिफ होने के बावजूद भी एक ही कीमत जाहिर करती हों, हम मसावी कसरें कहलाती हैं। प्यारे बच्चों, अब इन अशकाल का गौर से मुशाहिदा कीजिए। यहाँ पर मुरब्बे को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हुए उनकी कसरें दी गई हैं। देखिए, इन तीनों मुरब्बे में मुख्तलिफ हिस्से होने के बावजूद भी हमें हासिल होने वाला हिस्सा मसावी नज़र आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1/2 मसावी है 2/4 के। अब हमें मालूम करना है कि 1/2 हम मसावी कसर है 2/4 के। तो इसके लिए हमें 1/2 कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को एक ही अदद से ज़रब देना होगा। तो वो कौन सी अदद होगी जिससे हमें ज़रब देने पर 2/4 कसर हासिल होती है? जी हाँ बच्चों, वो अदद 2 है जिसको हम ज़रब देने पर 2/4 हासिल होती है। तो चलिए 1/2 के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को हम 2 से ज़रब देते हैं। देखिए यहाँ पर 1 ज़रब 2 बराबर 2 हो जाता है। इसी तरह हम नसब नुमा को नसब नुमा से जब ज़रब देते हैं तो हमें 4 अदद हासिल होती है। इस तरह 1/2 को जब 2/2 से ज़रब दिया जाता है तो 2/4 कसर हमें हासिल होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि 1/2 जो कसर है वो 2/4 के मसावी है। अब ये 2/4 कसर हम मसावी कसर है 4/8 के, ये मालूम करने के लिए भी हमें इस 2/4 के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को एक ही अदद से ज़रब देना होगा। तो वो कौन सी अदद है जिसको ज़रब देने पर हमें 4 हासिल होगा? जी हाँ, वो 2 अदद है। तो हम इस 2/4 के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को 2 से ज़रब देंगे। तो आइए देखते हैं, 2 के शुमार कुनिंदा को 2 से ज़रब देने पर 4 हासिल हो रहा है, और 2/4 के नसब नुमा 4 को 2 से ज़रब देने पर 8 अदद हासिल हो रही है। इस तरह 2/2 को जब 2/2 से ज़रब दिया जाता है तो 4/8 कसर हमें हासिल हो रही है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 2/4 कसर हम मसावी है 4/8 के। तो इससे हमें मालूम हो जाता है कि 1/2 कसर हम मसावी कसर है 2/4 के, और 1/2 कसर हम मसावी कसर है 4/8 के। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको अशकाल नज़र आ रहे हैं, और इन अशकाल में किए गए हिस्से मुख्तलिफ होने के बावजूद भी रंगशुदा हिस्सा हमें एकसा नज़र आ रहा है ना बच्चों? देखिए यहाँ पर कसरें मुख्तलिफ हैं, मगर शक्लों को अगर देखेंगे तो हमें कीमत एक ही हासिल हो रही है। तो बच्चों,
हम कह रहे हैं कि 4/8 कसर हम मसावी है 2/4 के। तो ये मालूम करने के लिए हमें इस 4/8 कसर को एक ही अदद से तकसीम करना होगा। तो वो कौन सी अदद है जिससे कि 4/8 मुकम्मिल तौर पर तकसीम होगा? जी हाँ, वो अदद 2 होगी। तो 2 से हम 4/8 को मुकम्मिल तौर पर तकसीम कर सकते हैं। देखिए, 4 को जब 2 से तकसीम किया जाता है तो हमें 2 अदद हासिल होती है, और 8 को जब 2 से तकसीम किया जाता है तो हमें 4 अदद हासिल होती है। अब ये 2/4 कसर हम मसावी है 1/2 के। हमें ये मालूम करना होगा, तो हमें इस 2/4 कसर को के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को भी एक ही अदद से तकसीम करना होगा। तो वो कौन सी अदद है जिससे हम इस कसर को मुकम्मिल तौर पर तकसीम कर सकते हैं? जी हाँ, हम 2/4 को 2/2 से मुकम्मिल तौर पर तकसीम करते हैं। तो देखते हैं, 2 को 2 से तकसीम करने पर हमें 1 अदद हासिल हो रहा है, और 4 को 2 से तकसीम करने पर हमें 2 अदद हासिल हो रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि 4/8 हम मसावी कसर है 2/4 के, और 2/4 कसर हम मसावी कसर है 1/2 के। तो प्यारे बच्चों, मंदरजा बाला मिसालों से हम ये नतीजा अक्स करते हैं कि किसी भी कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को 0 और 1 के अलावा किसी भी अदद से ज़रब या तकसीम करने पर हम मसावी कसरें हासिल होती हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए एक सवाल दिया गया है। तो सवाल क्या है कि 2/3 की 2 हम मसावी कसरें मालूम करें। कसर की हम मसावी कसरें मालूम करने का तरीका हमने सीखा है। तो आइए 2/3 की 2 हम मसावी कसरें हम मालूम करने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर 2/3 कसर है। अब इस 2/3 की हम मसावी कसर मालूम करने के लिए हमें इस कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को एक ही अदद से ज़रब देना होगा। तो चलिए हम इसके शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को 2 से ज़रब देते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 को 2 से ज़रब देने पर हमें 4 अदद हासिल हो रहा है। इसी तरह नसब नुमा को नसब नुमा से ज़रब देने पर हमें नसब नुमा में 6 अदद हासिल हो रहा है। इस तरह हमें 4/6 कसर हासिल हो रही है। तो यहाँ पर 2/3 की हम मसावी कसर हमें 4/6 हासिल हो रही है। तो आइए एक और कसर मालूम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए 2/3 है। अब इसके हम मसावी कसर मालूम करना है, तो हमें फिर से इसके शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को एक ही अदद से ज़रब देना होगा। तो देखते हैं, आइए हम 3 से ज़रब देकर देखते हैं। जी हाँ, 2 को 3 से ज़रब देने पर हमें 6 अदद हासिल हो रही है, और 3 को 3 से ज़रब देने पर हमें 9 हासिल हो रही है। तो देखिए, 2/3 को जब 3/3 से ज़रब दिया जा रहा है तो हमें 6/9 कसर हासिल हो रही है। इस तरह हम कह सकते हैं कि 2/3 कसर हम मसावी कसर है 4/6 के, और 2/3 कसर हम मसावी कसर है 6/9 के। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम हमारे अगले ज़िली उन्वान की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला ज़िली उन्वान है हम मसावी कसरों की शनाख्त करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें 2 कसरें दी गई हैं। अब दिए गए ये दोनों कसरें हम मसावी कसरें हैं। इसकी शनाख्त के लिए हमें इन दोनों कसरों को तिरछा ज़रब देना होगा। तो तिरछा ज़रब देने के लिए हमें पहली कसर के शुमार कुनिंदा और दूसरी कसर के नसब नुमा को ज़रब देना होगा। तो 1 ज़रब 4 होता है 4। अब इसी तरह पहली कसर के नसब नुमा और दूसरी कसर के शुमार कुनिंदा को अगर हम तिरछा ज़रब देंगे तो हमें अदद हासिल होती है 4। देखिए, यहाँ पर दोनों को जब तिरछा ज़रब दिया जा रहा है तो हमें हासिल जवाब मसावी हासिल हो रहा है।
तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कसर हासिल जवाब मसावी हासिल हो रहा है। जब दिए गए कसरों को तिरछा ज़रब दिया जाता है और हासिल होने वाला जवाब हमें मसावी हासिल हो रहा है, हम कह सकते हैं कि कसर 1/2 हम मसावी कसर है 2/4 के। तो प्यारे बच्चों, इन मिसालों से हम ये नतीजा अक्स करते हैं कि अगर दो कसरों को तिरछा ज़रब दे और हासिल ज़रब मसावी हो तो इनको हम मसावी कसरें कहते हैं, और अगर दो कसरों को तिरछा ज़रब दे और हासिल ज़रब गैर मसावी हो तो इनको हम गैर मसावी कसरें कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम हमारे अगले ज़ैली उन्वान की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला ज़ैली उन्वान है कसरों का इख्तिसार, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। कसरों के इख्तिसार से मुराद दी गई कसर को मुख्तसर तरीन सूरत में तब्दील करना या तहवील करना है। कसरों को मुख्तसर तरीन सूरत में लाने के लिए दी गई कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को एक ही अदद से तकसीम करना होगा जब तक कि इसकी मुख्तसर तरीन हालत हासिल नहीं होती। आइए इस मिसाल से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम हमारे अगले ज़िली उन्वान की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला ज़िली उन्वान है कसरों का इख्तिसार, यानी कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। कसरों के इख्तिसार से मुराद दी गई कसर को मुख्तसर तरीन सूरत में तब्दील करना या तहवील करना है। कसरों को मुख्तसर तरीन सूरत में लाने के लिए दी गई कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को एक ही अदद से तकसीम करना होगा जब तक कि इसकी मुख्तसर तरीन सूरत हमें हासिल नहीं होती। तो आइए इस मिसाल के ज़रिए हम कसरों का इख्तिसार करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कसर दी गई है 36/42। अब इस कसर को मुख्तसर तरीन हालत में हमें लाना है। तो सबसे पहले हम इस कसर को लेते हैं 36/42। 36/42 के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को हमें एक ऐसी अदद से तकसीम देना होगा जिससे कि इस कसर का शुमार कुनिंदा और नसब नुमा मुकम्मिल तौर पर तकसीम हो। तो वो कौन सी अदद होगी? जी हाँ बच्चों, यहाँ पर दो ऐसी अदद है जिससे हम इस कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों को मुकम्मिल तौर पर तकसीम कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम इसके शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को 2 से तकसीम करने पर हमें 18/21 कसर हासिल होती है। तो बच्चों, इस 18/21 कसर को क्या आप मज़ीद मुख्तसर कर सकते हैं? जी हाँ, इस 18/21 कसर को हम मज़ीद मुख्तसर कर सकते हैं। तो वो कौन सी अदद होगी जिससे 18/21 को हम मुकम्मिल तौर पर तकसीम करेंगे? जी हाँ, तो वो कौन सी अदद होगी जिससे 18 और 21 को तकसीम किया जाएगा? तो यहाँ पर 3 वो अदद है जिससे हम 18/21 को मुकम्मिल तौर पर तकसीम करते हैं। तो देखते हैं, 18 और 21 को मुकम्मिल तौर पर तकसीम करने पर हमें 6/7 कसर हासिल होती है। तो बच्चों, अब इस 6/7 कसर को क्या आप मज़ीद मुख्तसर कर सकते हैं? जी नहीं। देखिए बच्चों, कसर का शुमार कुनिंदा 6 और नसब नुमा 7 सिर्फ एक अदद से तकसीम होता है, लिहाजा 6/7 ही कसर 36/42 की मुख्तसर तरीन शक्ल होगी। लिहाजा कि कसर को मुख्तसर तरीन हालत में लाना कसर का इख्तिसार कहलाता है। कसर को मुख्तसर तरीन हालत में लाने के लिए कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को मसावी अदद से तकसीम करते जाएं जब तक कि इसकी मुख्तसर तरीन हालत हमें हासिल नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा सबक यहीं अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। तो अब आप जल्दी से अपना घर पर काम नोट कर लीजिए।
आपके दरसी किताब में मौजूद कसरों को इनकी मुख्तसर तरीन हालत में लाने के लिए चंद मिसालें दी गई हैं। तो उन मिसालों को आपको हल करना है और आपके उस्ताद मोहतरम को बताना है और किए गए होमवर्क की जांच कर लेनी है। तो प्यारे बच्चों, मुझे यहीं पर इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।